जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जो देव अभी तक सोए हुए थे उनके जागने से ही ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का भाग्य का भी जागरण होता है, उसका भाग्य उदय होता है और दुर्भाग्य दूर होने लगता है। दोस्तों, बड़ा ही पवित्र दिन है। अगर आप लोग दीप दान कर देते हैं तो आपको साल भर के दीप दान का पुण्य इस एक ही दिन में प्राप्त हो सकता है। और ये आप किस प्रकार से करेंगे, कहां कहां पर आपको कितने कितने दीप जलाने हैं, किस तरह से साल भर का पुण्य आप अर्जित कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं या नित्य प्रति आप भगवान के लिए दीप दान नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा पवित्र दिन है। आप इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर या फिर कार्तिक पूर्णिमा पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा हम आपको वो बता देते हैं। देखिएगा, जो पका वाला नारियल होता है जिसका हलवा बनाते हैं, गोला जिसे बोला जाता है, वो आपको 4 नारियल ले लेने हैं। और दोस्तों, इनको बीच में से लंबाई की साइड से आपको काटना है, गोलाई में नहीं काटना है। और नारियल काटते समय आप अपने घर के पुरुषों से, चाहे आपका पति है, चाहे पिता है, चाहे बेटा है, आप घर के किसी भी पुरुष से इस नारियल को कटवा लीजिएगा या फिर थोड़ा सा चाकू लगवा के उसके बाद आप भी इसे काट सकते हैं। तो दोस्तों, आपको चारों गोलों को 2 टुकड़ों में कर लेना है। तो ये कुल मिलाकर 8 टुकड़े बन जाते हैं और इनमें से एक पीस को आप अपने घर पर रख लीजिएगा। जो माता रानी का आप प्रसाद बनाते हैं पूर्णमासी पर या एकादशी पर हलवा जब आप बनाएं तो इसी गोले का आप यूज कर लीजिएगा। और बाकी के जो 7 गोले बच गए हैं, इन 7 को एक थाली को शुद्ध करके उसमें आप रख लीजिएगा और इन सब में घी डाल दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हर एक गोले में आपको 51 ज्योति बनाकर उन सबको एक साथ करके डाल देना है। तो 51 ज्योत हर एक गोले में घी डाल करके इनको अच्छी तरह से जलाने लायक बना के आपको सेट कर देना है। तो ये टोटल आपकी 357 ज्योति बन जाती हैं। और दोस्तों, साल में दिन होते हैं 365, तो आप 8 ज्योति और बना लीजिएगा। तो 8 दीपक आपको कहाँ रखने हैं और ये 7 गोले कहाँ रखने हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। और दोस्तों, इन 51 ज्योति वाले दीपक को कैसे प्रज्वलित करना है, कहाँ पर रखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बड़ी सी थाली में इनको आप रख लीजिएगा। बीच में चावल की जो खील होती है वो आप ले सकते हैं या फिर साबुत चावल भी आप ले सकते हैं, जो कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, इन दीपक के पास में एक जल का लोटा आप रख लीजिएगा और एक कटोरी में जो चावल आपने रखे हैं इनमें से थोड़े से चावल लेकर के और चारों तरफ से जल का छिड़काव करके इनको आप मिनस दीजिएगा। चावल के साथ इन दीपकों की पूजा कर लीजिएगा। और जब आप इनको जहां पर भी रखेंगे, जो जगह हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको चावल की खील या फिर जो चावल आपके हैं वो चावल आप डाल दीजिएगा। चावल अगर आपके पास नहीं है तो हल्दी होगी, हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भी आप इस दीपक को रख सकते हैं। और दोस्तों, अगर इस गोले के दीपक का बैलेंस आपको सही से नहीं लग रहा है, ये थोड़ा लुढ़कने वाला लग रहा है, तो इसे आप एक छोटी सी प्लेट में रख लीजिएगा। ओके, तो कहाँ पर आप रखेंगे अब वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला जो आपको दीपक जगाना है जिसमें आपकी 51 बाती हैं, वो आपको तुलसी माता जी के पास जगाना है। दूसरा जो दीपक है दोस्तों, वो आपको गौशाला में या फिर अगर आपके पास गौ माता है तो जहाँ पर आप गाय बांधते हैं तो उस आसपास के एरिया में गौ माता के नाम से इस दीपक का दान करना है। और तीसरा जो दीपक है जिसमें 51 बातें आपने बनाई हुई हैं, तो दोस्तों ये आपको शिवालय में यानी शिव मंदिर में इसको प्रज्वलित करना है। और चौथा जो दीपक है, पीपल के पेड़ के नीचे इसे आप प्रज्वलित कीजिएगा और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इसका बड़ा ही पुण्य आप लोगों को मिलने वाला है। और 5वां जो दीपक है वो गंगा जमुना के नाम का होता है। अगर आपके आसपास के एरिया में गंगा जी है या जमुना जी लगती है तो आप इसे वहां किनारे पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप दूर दराज के एरिया में रहते हैं, गंगा जी जमुना जी नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही किसी बाउल में, किसी कटोरे में आप गंगा जल डाल करके पानी को भर लीजिएगा और गंगा जमुना मैया को नमस्कार करते हुए ये दीपदान वहां पर आप कर दीजिएगा। और साथ ही बोल दीजिएगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसी धारणा के साथ इस जल को ही आप गंगा जी मानकर इस दीप का दान कीजिएगा। और छठा जो दीपक है दोस्तों, ये
आपको अपने कुल देवता के नाम से प्रज्वलित करना है। जो भी आपके पितृ देवी देवता हैं, इस दीपक को उनके निमित्त आपको दान करना है। और दोस्तों, सातवां जो गोले वाला दीपक है आपका, वो आपको अपने घर की मुंडेर पर, जो आपकी छत की मुंडेर है, वहाँ सबसे ऊपर आकाश देवता के नाम से इस दीपक का आपको दान करना है। तो दोस्तों, ये नारियल वाले दीपक आपके 357 बाती के हो चुके हैं। अब आपकी जो 8 बाती रह जाती हैं, उनमें से आपकी पहली बाती है जो, इसका दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जगाना है। और जो 2 दीपक हैं वो अपने घर के मेन दरवाजे पर, जो आपका मेन गेट है, वहां पर दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, इन 2 दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और एक दीपक आप अपने घर की नाली पर, जहां आपका पानी बहता है घर का, जो भी आपका नहाने धोने का, बर्तन का पानी, जहां आपके घर के पानी की निकासी होती है, उस नाली के वहां पर एक दीपक रख देना है। ये वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, जो अब 4 दीपक आपके बच गए हैं, इन 4 दीपकों को अपने घर के, जो आपके एकांत कॉर्नर होते हैं, इन चारों दिशाओं के कोनों में आप इन 4 दीपकों को प्रज्वलित कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस प्रकार से पूरे साल भर के 365 दीपक आप भगवान की प्रसन्नता के निमित्त आज आप दान कर सकते हैं। और जब आप सारे दीपक को प्रज्वलित कर दे, तो भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, आपकी कृपा को पाने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैंने ये दीप दान किया है। जो भी मुझसे साल भर में भूल चूक हुई है, जहाँ कहीं भी मैं दीप दान नहीं कर पाया हूँ, उस सब के लिए मुझे क्षमा करते हुए साल भर के दीप दान का आज मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। मुझ पर अपनी कृपा बनाइए और प्रार्थना कीजिएगा कि हे देव, आज आप जागेंगे तो आपके जागने के साथ ही साथ हमारा भाग्य भी जागे, आपकी कृपा को हम पा सके। इस तरह से दोस्तों, हृदय से, भावना के साथ भगवान से आप प्रार्थना करते हुए अपने दीप दान को संपूर्ण कीजिएगा। और दोस्तों, वैसे तो इस दीप दान को आप एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अगर इस दीप दान को आप सही विधि से करते हैं तो दोस्तों, आपकी मन चाही मुराद पूरी होती है। जो भी आपकी मनोकामना होती है, भगवान और भगवती माता की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होती है। ओके दोस्तों, आज और अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि कार्तिक मास के जो ये अंतिम दिन बचे हैं, भगत जन इसका लाभ उठा करके इस दीप दान को करते हुए अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को संवार सके। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।